नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भूकंप के बारे में, है ना। हमने जाना था कि किस तरह से जो दो प्लेट है वो आपस में टकराती है तो पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये भूकंप जब पानी पे आता है तो उससे हम सुनामी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनामी। ठीक है, मतलब पानी पर भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कहेंगे। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो किस प्लेट पर आता है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट पर दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। और वो कहाँ है? वो जापान में है। ठीक है, 63% मतलब 63% जो भूकंप है वो इसी प्लेट के कारण आता है। भारत में भूकंप जो आता है उसका क्या नाम है? तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट। भारत में मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, इसके कारण भूकंप आता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा रीस या कटक, मतलब जो हमने पढ़ा था महासागर के बीच में जो पर्वत पहाड़ बन जाते हैं उसे रीज या कटक कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रीज या जो कटक है ना, वो अटलांटिक महासागरीय प्लेट पर है। ठीक है, तो हमने इस 3 महत्वपूर्ण जानकारी को लिया। अब हम जानते हैं सुनामी को। ठीक है, तो समुद्र में आने वाले भूकंप को ही हम सुनामी कहते हैं। देखिए, सुनामी क्या होता है ना, कि जैसे कि पानी पर आता है। ठीक है, समुद्र पर जब कह सकते हैं कि भूकंप आता है तो सुनामी हुआ। तो रफ्तार क्या है ना, पानी में है। ठीक है, तो वो एक ट्रांसफर होता है, लहर बढ़ते जाती है। किनारे आने पर क्या होता है, पानी तो आपका समुद्र किनारे का जो पानी है वो तो खत्म हो जाता है। तो वहाँ पर जो सुनामी है ना, मतलब वहाँ पर जो रफ्तार है वो बढ़ जाता है। मतलब पानी एक तरह से ज़्यादा प्रेशर करती है, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा ढकेलती है। ठीक है, आगे वाले पानी को। लेकिन वहाँ पर तो पानी रहता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो अंदर शहरों तक, रोड तक, घरों तक चला जाता है, जिसके कारण जो सबसे खतरनाक कह सकते हैं कि समुद्र का किनारा जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। सुनामी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपके बीच वगैरह पे। ठीक है, अब ये देखिए जो शब्द है ना, ये है सुनामी। ये जापानी शब्द है, ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है, बताया भी है। तो ये जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है ऊंची लहर। ठीक है, ऊंची लहर। किनारे का जो आयाम होता है ना, आयाम आप जानते हैं मतलब ऊंचाई। तो किनारे का जो आयाम होता है, जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे का जो समझ सकते हैं जो सिटी होता है, वहाँ पर जब मकान का निर्माण होता है तो नीचे में कर सकते हैं कि पिलर वगैरह बनाकर छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर सुनामी आए तो नीचे आपको नीचे से ही होकर वो वापस चल जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अभी जो जापान है ना, ये जो किस प्लेट पर है हमने पढ़ा? तो हमने क्या पढ़ा था कि ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट पर। तो ये जो जापान है ना, यहाँ काफ़ी कर सकते हैं कि काफ़ी इसके बारे में आपको सोचकर चिंता होगी, क्योंकि यहाँ पर सुनामी भी आता है, भूकंप भी आता है। ठीक है, और ज्वालामुखी भी है। जापान में सब चीज़ तीनों तरफ से ही घिरा हुआ है। किस प्लेट के कारण? प्रशांत महासागरीय प्लेट के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये काफ़ी छोटा सा पॉइंट था सुनामी का। एनसीईआरटी में आप इतनी ही जानकारी आप लेंगे। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ आप पढ़ते रहिए, जानकारी लेते रहिए। ठीक है, तो सुनामी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, ज्वालामुखी ये भी आता है आपका जापान में। भारत में भी है ज्वालामुखी, 2 है। एक है सुषुप्त मतलब सोया हुआ, और एक है मृत। ठीक है, जागृत नहीं है भारत में, 2 ही है। ठीक है,
तो इसे हम पढ़ेंगे, ज्वालामुखी को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह से इसे 3 भागों में बांटा गया है, भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पीजीटी का आंसर की आ चुका है, आप उसे मिलाते हुए रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।